नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव की आज शुरुआत उन तस्वीरों से जुड़े सवाल के साथ जो दुनिया भर में भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बन चुकी हैं, क्योंकि खिलवाड़ नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुआ है, वो भी उस जगह जहां से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर दूर था। एसपीजी, निजी सुरक्षा गार्ड, एनएसजी, अर्ध सुरक्षा बल के जवान, राज्य पुलिस और कमांडोज के 5 लेयर का सुरक्षा घेरा सब धरा का धरा रह गया और देश के मुखिया को 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद सुरक्षा कारणों से वापस लौटना पड़ा। आज सबसे पहले उस एक वीडियो और तस्वीर का पंचनामा जो इस घटना से जुड़े सवालों को और ज्यादा गंभीर बनाते हैं, देखिए विस्तार से। पीएम मोदी की सलामती के लिए योगी आदित्यनाथ की काशी में आराधना। प्रधानमंत्री की लंबी और सुरक्षित उम्र के लिए महाकालेश्वर मंदिर में शिवराज सिंह की साधना। प्रधानमंत्री मोदी की कुशलता के लिए बिप्लब देव की पूजा अर्चना। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी की कुशलता, लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए पूजा पाठ का दौर चल रहा है। हर खास आम पीएम की सकुशलता के लिए ईश्वर के दर पर पहुंचा है और इस पूजा पाठ के लिए जिम्मेदार है पंजाब में पीएम मोदी के दौरे में हुई वो सुरक्षा चूक जिसे लेकर पूरा देश सख्ते में है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5 और तस्वीर नंबर 6। 5 जनवरी की तारीख हमेशा उन तस्वीरों के लिए जानी जाएगी जब पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे, जब पहली बार बीच सड़क पर 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला खड़ा रहा, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर किसी एक राज्य पर उंगली उठी, पहली बार नॉन स्टॉप पीएम के कॉन्वॉय को यू टर्न लेना पड़ा और बीच सड़क के सिक्योरिटी ब्रीच पर उठे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई भारी चूक की इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा और कुल 2.5 मिनट की इन तस्वीरों में छिपे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध के कई सबूत। पीएम की सुरक्षा में सेंध, तस्वीर नंबर 1। 45 सेकंड का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक ब्लैक कलर की एसयूवी दिखाई देगी। इसी एसयूवी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इसके ठीक पीछे जैमर व्हीकल भी चल रहा था, लेकिन अचानक लोगों की भीड़ पीएम के काफिले के बेहद करीब पहुंच गए, जिन्हें एसपीजी सुरक्षा अधिकारियों ने पीछे धकेल दिया। लेकिन वीडियो के 25वें सेकंड पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ठीक 25वें सेकंड पर प्रधानमंत्री मोदी की एसयूवी उस बस के सामने रुक गई जो फ्लाईओवर पर गलत डायरेक्शन से आ रही थी। प्रधानमंत्री की एसयूवी और बस के बीच में फासला ना के बराबर था, जरा भी दूरी नहीं थी। यू टर्न लेती एसयूवी और बस दोनों आमने सामने थी। अगले 3 सेकंड में गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ी और इसी के फौरन बाद कुछ लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पीछे आ गए। 32वें सेकंड में कुछ और लोग जुड़ते नजर आए। ये लोग प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल करीब जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर एसपीजी के अफसर मौजूद थे। उन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। इन सबके बीच 40वें सेकंड में एसयूवी का स्टीयरिंग यू टर्न लेने के लिए मूव हुआ। इसके बाद पीएम की कार रुकी और वीडियो बंद हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस वीडियो को फ्लाईओवर से कुछ दूरी पर मौजूद लोगों ने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और इस रिकॉर्डिंग में पीएम मोदी के खिलाफ हो रही नारेबाजी और लोगों की नाराजगी भी साफ सुनाई पड़ रही है। 45 सेकंड के इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये पूरा वाकया हो रहा था उस वक्त फ्लाईओवर के नीचे लोकल लोग आम दिनों की तरह गुजर रहे थे। यानी पीएम की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के तंत्र का यह हाल था कि सुरक्षा दायरे की धज्जियां उड़ा दी गई
और पीएम के काफिले को बड़ी मशक्कत के बाद यू टर्न लेकर लौटना पड़ा। पीएम की सुरक्षा में सेंध, तस्वीर नंबर 2। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के सबसे चौंकाने वाली इस तस्वीर को देखिए। पीएम के वापस जाते काफिले को एक कार के अंदर से शूट किया गया है। देखिए, एसपीजी सुरक्षा और काफिले के बीच पीएम की ब्लैक एसयूवी भी बेहद धीमी गति से फ्लाईओवर को क्रॉस कर रही है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर पर मौजूद थी। आगे रोड ब्लॉक था, बसें खड़ी हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के पास यू टर्न लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए पहले सफेद गाड़ियों ने टर्न लिया और फिर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला उसी रूट से वापस बठिंडा की तरफ लौटने लगा। इसी दौरान मोदी के काफिले के पीछे कुछ बीजेपी सपोर्टर्स की गाड़ियां भी चल रही थी। इन्हीं में से एक अमित तनेजा थे। उन्होंने पीएम की एसयूवी के यू टर्न लेने के बाद का वीडियो अपने कैमरे से शूट किया और पूरा वीडियो बनाया। पीएम की सुरक्षा में सेंध, तस्वीर नंबर 3। पंजाब के मुदकी में नाराज किसानों के रोड ब्लॉक की इन तस्वीरों को देखिए, जिसने पंजाब की चन्नी सरकार और पंजाब पुलिस की नाकामी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच रास्ते पर बसों को खड़ा करके रोड ब्लॉक किया गया था और बसों के ऊपर से बनाई गई इन तस्वीरों को गौर से देखने पर दूर पीएम का काफिला भी साफ नजर आ रहा है। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर में रैली होनी थी। सुबह उनका विमान बठिंडा एयरपोर्ट स्टेशन पर उतरा। बठिंडा से हेलीकॉप्टर से हुसैनी वाला जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। मौसम साफ होने का करीब 20 मिनट तक इंतजार किया गया, लेकिन जब मौसम साफ नहीं हुआ तो हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से निकले पीएम मोदी। लेकिन हुसैनी वाला से 30 किलोमीटर दूर पहले मुदकी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा और आखिरकार 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री वापस बठिंडा लौट गए। पीएम की सुरक्षा में चूक का सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि आमतौर पर पीएम जब किसी राज्य में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं और उनकी गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलती हैं। लेकिन कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की ये तस्वीरें चीख चीख कर लापरवाहियों की गवाही दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।